जो दल बदल का जो सिस्टम है, उसके के अंदर आपको क्या कमियाँ दिखाई देती हैं? उसमें ये है कि एक तो वोटर के साथ बड़ा धोखा होता है। जैसे कोई एक किसी खास पार्टी से जीत करके और फिर जो है अपनी विचारधारा सब त्याग तूग करके वो जो है सिर्फ सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में चला जाता है। पेपर लीक का हुआ है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों का जो है बच्चे इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद उनका सब कुछ निकल जाता है। वो बेचारे पेपर देने जाते हैं, उनको पता लगता है कि जब तक तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत। आज हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप बताओ जी। अच्छा नरेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने इस बार वोटिंग की थी क्या? हाँ जी, करी थी। आपने जिसको वोट किया वो जीते? हाँ जी, जीते हैं। तो जो सरकार बनी है, क्या उन्हीं की बनी है? सरकार भी उन्हीं की बनी है जी। अच्छा, तो सर हमारा जैसे देश है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी राजनीति है या फिर सरकार बनाने में वोटर्स का महत्व ज़्यादा होना चाहिए या फिर सांसदों का महत्व ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, वोटर का महत्व ज़्यादा होना चाहिए जी मेरी नज़र में, क्योंकि बेसिकली सांसद क्या, सांसद तो वोटर की उसमें ही जाता है। तो सर अभी जो हमारे देश में जो सरकार बन रही है, आपके हिसाब से वो सांसदों से बन रही है या फिर वोटर से बन रही है? नहीं, अभी तो सांसदों से बन रही है सरकार, जो भी बन रही तो है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सांसदों की जगह वोटों के बहुमत से सरकारों का गठन होना नहीं, चाहिए? वो एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि उसमें सीधा जो है आम आदमी का दखल होगा बिल्कुल उसको सरकार बनाने के अंदर, और उससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। अभी तो जो ये दल बदल का जो सिस्टम चलता है, तो वो हो सकता है कि कुछ कम हो जाए उसकी जगह। तो सर जो दल बदल का जो सिस्टम है, उसके के अंदर आपको क्या कमियां दिखाई देती हैं? उसमें ये है कि एक तो वोटर के साथ बड़ा धोखा होता है। जैसे कोई एक किसी खास पार्टी से जीत करके और फिर जो है अपनी विचारधारा सब त्याग तूग करके वो जो है सिर्फ सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में चला जाता है, और उसका आइडियोलॉजी कोई में होती नहीं है। प्लस उसको सिर्फ अपना 5 साल का जो जीत के आया, तो वो अपना उसको ये देखना होता है कि मैं ये 5 साल कैसे सिक्योर करूं अपने। जी सर। तो उसमें जो लोगों के मेन मुद्दे हैं वो तो नीचे ही रह जाते हैं। अगर सर आपके सामने कोई पार्टी ये विचार लेके सामने आती है कि सांसदों की जगह वोटों के बहुमत की सरकार बने, तो आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। वो एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है, एक नई चीज़ हो सकती है। नई चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हम 75 से 76 साल से इसको देख रहे हैं, डेमोक्रेसी को जो हमारे यहाँ चल रही है। तो इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। सर आप जैसे एक आम आदमी है सर, देश का एक आम नागरिक। आप सर, आपको ये चीज़ें पता है कि एक जो वोटों से सरकार बनाने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। तो सर जो हमारे देश के जो कानून निर्माता हैं या फिर जो बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं सर? में भी आती होंगी, लेकिन उस लेवल पे जा कर के वो फिर अब उनमें एक अहंकार इस टाइप का आ जाता है कि वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। वो अपने आप को उससे आम उस लेवल से काट लेते हैं, अच्छा सर। और उनको लगता है कि एक बार हम जीत गए तो ठीक है, अब हमारे पास बहुमत है तो हम सरकार बनाएंगे, हम इसका जो है सत्ता का इस्तेमाल करेंगे जैसे मर्जी। तो जैसे सर सरकार की जो उदासीनता है आम नागरिकों को लेके, जैसे अभी आप देख रहे हो कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पहलवान आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, और बहुत सारे आंदोलन चल भी रहे हैं और चलते रहते हैं। उसके बाद भी जो है जो जनता जो सरकार है वो जनता के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सर आपको ऐसा क्या कारण लगता है इसके पीछे आपको? इसका देखो, एक तो मेन कारण तो ये है कि कई आंदोलन जो, एक तो जैसे ये अभी ये इसका एग्ज़ाम का जो हुआ है, पेपर लीक का हुआ है, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि लोगों का जो है बच्चे इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद उनका सब कुछ निकल जाता है। वो बेचारे पेपर देने जाते हैं, उनको पता लगता है कि जब तक तो और ही कोई वो हो चुका है। तो सरकार को थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि पब्लिक का मूड क्या है, देश की क्या इच्छाएं हैं, किस तरीके से, उस हिसाब से सरकार जो चलेगी तो ठीक रहेगा। सर आप क्या इस बात से सहमत हैं कि देश में जो सरकारें बनती हैं सांसदों के बहुमत से बनती हैं, वोटर्स का ज़्यादा महत्व नहीं रहता? वोटर्स का महत्व जो है सांसद चुनने तक रहता है। ये इसका कारण यही है कि सर जनता की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता सर? हाँ, वो वही तो हो गया ना कि वहाँ मेजोरिटी देखी जाती है। फिर उसमें आप 10 पार्टी को इकट्ठा करके आपको मेजोरिटी मिल गई, बस उसके बाद आपको सत्ता, जनता से तो मतलब ही नहीं है। जनता से तो 5 साल बाद आपको जो है जा कर के मिलना है, जो भी कुछ करना है। अब जनता जो है वो बेचारी 5 साल तक वो इंतज़ार करती रहती है कि कुछ होगा हमारा काम, तो होता तो कुछ है नहीं। सर एक मेरा आपसे सवाल और था, जैसे समझ लीजिए देश में 543 सीटें लोकसभा की, हाँ जी। एक पार्टी के 300 सांसद जीते हैं, हाँ जी। उनको जो है 45 लाख वोट मिलते हैं। दूसरी पार्टी के 243 सांसद जीते हैं, उनको जो है 55 लाख वोट मिलते हैं। तो एक के सांसद ज़्यादा हैं, एक के वोट ज़्यादा हैं, तो आपके हिसाब से किसका बहुमत होना चाहिए सर?
नहीं वो देखो, अब ये भी एक डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ तो चलेगी। ये इसकी एक कमी लगा लो आप चाहे इसके अंदर, क्योंकि एक 30% के वोटों से जीतने वाला भी पूरे 100% के ऊपर उसका जो है वो राज करता है। अब आप पिछली बार देखो जो है फारूक अब्दुल्ला साहब जो जीते थे तो 2% वोटिंग हुई थी, लेकिन वो पूरे बाकी 98% जो लोग थे उनके ऊपर भी वही उनके सांसद थे, वही थे। तो ये इस पे होना चाहिए विचार कुछ ना कुछ इस तरीके से कि जो लोगों की राय है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर कौन है इनमें से? नहीं, अभी जो डेमोक्रेसी है, अभी जो सिस्टम हमारे में चल रहा है तो इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए ज़रूर, निश्चित रूप से, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। हर चीज़ का बदलाव ज़रूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा तो नई चीज़ कहाँ से निकलेगी। सर एक आरटीआई लगाई गई थी और सवाल यही पूछा गया था, तो आरटीआई का जवाब आया। पहले तो एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल कर रहे थे, जैसे चुनाव आयोग को भेजा तो वो लोकसभा फिर राज्यसभा, फिर उन्होंने बाद में बोला कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके विवेक के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किसको प्रधानमंत्री का मतलब किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से तो सर वोट करवाने की क्या ज़रूरत है? जब प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक के ऊपर जो है सरकार का गठन होना है तो क्या ज़रूरत है सर? नहीं, विवेक को कुछ काम नहीं करता, ये तो कहने की बातें हैं। तो सर ये लास्ट सवाल ये है सर, अभी आपने बताया ही, अब वोटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब संविधान में या फिर जो है सांसद सर? नहीं, वोटर ऑब्वियसली वोटर ज़्यादा है। वोटर से देश क्या किससे बना है? लोगों से ही तो देश बना है। डेमोक्रेसी किससे बनी? लोग नहीं होंगे तो काहे की डेमोक्रेसी है फिर? तो लोग ज़रूरी हैं, वोटर ज़रूरी है। वोटर की आवाज़ जो है सुनी जानी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। वोटर की तकलीफ़ें जो भी हैं, जो ग्राउंड पे जो तकलीफ़ें एक्चुअली जो तकलीफ़ें हैं वो देखनी चाहिए ना। सर ग्राउंड पे कुछ और आप बताएंगे जिनमें सुधार करना चाहिए सरकार को प्राथमिकता के साथ? प्राथमिकता के साथ एक तो जो है जैसे बेरोजगारी का आजकल बड़ा ज़बरदस्त वो चला हुआ है, उसी तरीके से ये जैसे पेपर लीक है तो इसका एक फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा जो जहाँ भी जो विकास के जो काम जिस तरीके से होते हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लानिंग से और टाइम बाउंड तरीके से उसको कंप्लीट करने का सिस्टम होना चाहिए, तभी फ़ायदा है। सर ये लोग जवाब ये देते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको कहाँ से मतलब नौकरियाँ मिल पाएंगी सर? नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। अब जनसंख्या को बोझ तो नहीं बना सकते ना। और सर महंगाई के ऊपर आप क्या सोचते हैं? महंगाई तो काफ़ी है, पीछे काफ़ी टाइम से महंगाई है, लेकिन सरकार ने कुछ ज़्यादा इसके ऊपर किया नहीं है। जी मेरे हिसाब से ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो नीचे सबसे नीचे लेवल जैसे जो हम जिस लेवल के आदमी हैं हमें तो रोज़ उस चीज़ से दो चार होना पड़ता है। तो सर जैसे सरकार कभी मतलब ज़्यादा कर नहीं रही है उसके बाद भी कैसे सर हर बार जीत रही है सर? वही बात आ गई, देखो जी ये डेमोक्रेसी के अंदर कुछ मुद्दे वो चल जाते हैं, कुछ उधर से चल जाते हैं, तो ये ध्रुवीकरण वगैरह का जो है। अब उसको वो भी आप मान सकते हैं, थोड़ा बहुत उसका भी कुछ असर होता है। ठीक है सर, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।